स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच पे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बिना समय को नुकसान किए आज के सेक्शन 11 को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। सेक्शन 11 ऑफ CRPC चैप्टर 2। सेक्शन 11 ऑफ CRPC जो है हमारा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 11 को डिटेल्स में पढ़ते हुए सब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया there shall be established as many courts of judicial magistrates of the first class and of the second class, and at such places as the state may, after consultation with the high court, by notification specify, provided that में दिया गया है कि the state government may, after consultation with the high court, establish for any local area one or more special courts of judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular classes of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। बाप रे कितना बड़ा लिखा हुआ है। तो आइए इसको हिंदी में समझते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि सेक्शन 11 से 16 तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की गई है, ठीक है। और अगर याद होगा तो याद कीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। तो सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है उसमें हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट स्टैब्लिश करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट में दिया गया है कि अगर कोई पेचीदा केस आ जाता है और हाई कोर्ट को लगता है कि ऐसे केस के लिए अलग कोर्ट चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के बाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ही उस पर्टिकुलर पेचीदा केस के लिए स्पेशल कोर्ट बनवाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए, ठीक है। और जो कोर्ट स्टैब्लिश होगी उस कोर्ट में दूसरे कोर्ट्स के जुरिडिक्शन नहीं होंगे। तो हमारा सब सेक्शन 1 बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा है। सब सेक्शन 2 द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे ऐसे कोर्ट्स में वो हाई कोर्ट के द्वारा ही अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। तो अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी जज होते हैं किसी भी कोर्ट में उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी जज है वहाँ पे किसी भी कोर्ट में उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सुन के अच्छा लगता है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स इट to be expedient or necessary confers the power of a judicial magistrate of the first class or of the second class or any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। यहाँ पे कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज को ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पावर दे देगा। इसका मतलब कि जो सिविल कोर्ट होता है, याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं जो मैक्सिमम सिविल केसेस ही देखते हैं। तो वही अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो स्पेशल नेसेसरी कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट जज को ही CJM के पावर्स दे देगा जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 11 इतना ही छोटा था और हमारे सेक्शन 11 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। और हमारा सेक्शन 11 में जो डिस्कस किया है अबाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये हमारा 16 तक कंटिन्यू होगा। सेक्शन 16 तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में ही बात करेगा हमारा CRPC का जो सेक्शंस है इस सेक्शन 11 से 16। तो हम लोग अगले वीडियो में सेक्शन 12 को पढ़ेंगे डिटेल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब वीडियो एंड यस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।